बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहीं पर इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ इसको शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं इसी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 45 फीट बाय 50 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी प्लान की, और 50 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो तकरीबन स्क्वायर कंडीशन में आपको ये एक घर का प्लान मिल जाएगा। इसमें आपको तमाम चीजें मिलने वाली हैं जो कि एक अच्छे और बेहतरीन घर में होने चाहिए, यानी कि इस मेजरमेंट में आपको घर का मुकम्मल तौर पर एक मॉडर्न प्लान मिल जाएगा। जिसमें आने वाले एरिया की बात करें तो हमारे पास इसमें बन जाएगा तकरीबन 8 मरले। ये 8 मरले की कैटेगरी में घर का नक्शा फॉल करेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के दोनों तरफ में मिल जाएंगे आपको 2 अदद कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे, और राइट साइड पर पास आ जाएगी एक अदद छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा 8 मरले की कैटेगरी में, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इधर वाली जगह पे इजीली पार्क हो जाएगी, जबकि इस वाली साइड पे आप अपने बाइक्स वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 3 फीट वाइड का। इसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आप इसमें पानी वाली मोटर लगा के भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो कुछ इस तरह का करके शेड की सूरत में आपको मिल जाएगा इसमें कवर्ड एरिया, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद राइट साइड पे एक डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि इसमें आपको मिलने वाला है आपके गेस्ट वगैरह के लिए एक ड्राइंग रूम, और इसका साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 12 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इसमें हमने इस मकसद के लिए प्रोवाइड की है 2 अदद विंडो। एक अदद विंडो आ जाएगी आपकी इस वाले फ्रंट पे, और एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपके कारपोर्च में। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं, या इन दोनों में से किसी एक विंडो को स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद सामने की तरफ मेन डोर। डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक स्टेयर एरिया, स्टेयर हॉल मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगे। तो चूंकि स्टेयर हमारी इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हम इसमें एक अदद बाथ भी बना सकते हैं जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जिसका डोर आ जाएगा इस वाली बाहर की तरफ। तो इस हाल के साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। तकरीबन 15 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 10 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपको मिलने वाली है सिंपल सी स्टेयर 3.5 फीट वाइड की आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी जो कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक सिटिंग एरिया, जिसमें आपको सोफा वगैरह मिल जाएंगे बैठने के लिए। आपके इसमें सोफा वगैरह अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 17 फीट। तो ये 13 फीट हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का, और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपके इधर वाली साइड पे सोफा वगैरह आ जाएंगे, और साथ ही हमारे पास राइट साइड पे एक अदद स्पेस आ जाएगी जिसको इस्तेमाल किया है हमने अपने डाइनिंग के लिए। इसमें आपका डाइनिंग टेबल एडजस्ट हो जाएगा, और इसका साइज हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8.5 फीट बाय 11 फीट, और 8.5 फीट ये हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट 4 इंच हमारे पास ये आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपका छोटा सा डाइनिंग टेबल भी एडजस्ट हो सकता है। जबकि इन तमाम चीजों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस पर्पस के लिए हमने प्रोवाइड किया है एक अदद ओपन टू स्काई, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 4 फीट। ये 6 फीट हमें मिल जाएगा चौड़ाई में जो कि मिलेगा इधर से लेकर इधर तक का, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओटीएस में आपकी तमाम विंडोज और वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले डाइनिंग एरिया की या इस वाले सिटिंग की भी विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले ओटीएस में, जिसकी मदद से आपको इन तमाम चीजों में वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ही आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, यानी कि इसमें आपको मिलने वाले हैं कुल मिला के 3 अदद बेडरूम। तो एक अच्छी फैमिली के लिए एडजस्टेबल घर का प्रपोजल। तो इसको डोर मिलेगा इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड की है 2 अदद विंडो। एक अदद ओपन हो जाएगी आपकी बाहर वाले रोड की तरफ, जबकि दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी आपके बाहर वाले फ्रंट पे ओपन में। तो अगर आप चाहें तो इस बाहर वाली विंडो को स्किप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा,
और इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 7 फीट। ये 6 फीट चौड़ाई में आ जाएगा और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओटीएस में इसका वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। जबकि बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमने प्रोवाइड किए हैं 2 अलग बेडरूम और दोनों बेडरूम को मुकम्मल तौर पर तमाम चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे, उसका साइज हमने दिया है 14.5 फीट बाय 13 फीट। ये 14.5 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। काफी अच्छे साइज का आपको बेडरूम मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमें मिल जाएगा इसमें एक 5 फीट वाइड की वार्डरोब अलमारी मिल जाएगी, जिसको हमने बाथ के अंदर की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। ये 8 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जबकि 5 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों की वेंटिलेशन को देखा जाए, यानी कि इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका बैक वाले ओपन में ओपन हो जाएगा। तो बैक से इन दोनों चीजों को वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा दूसरी तरफ इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको डोर मिलेगा इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा पहले वाला ही, यानी 14.5 फीट बाय 13 फीट का। और साथ ही हमारे पास पहले की तरह आ जाएगी इसमें एक वार्डरोब, और पहले की तरह हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ। और इन दोनों चीजों को भी वेंटिलेशन आपकी बैक वाले ओपन से मिलती रहेगी। जबकि इन दोनों चीजों के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन, और किचन को रखा है मुकम्मल तौर पर ओपन कंडीशन में। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 9 फीट। ये 13 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। बैक साइड पे हमने दिया है इसमें एक छोटा सा डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए बैक साइड वाले ओपन में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। जबकि बैक साइड वाले ओपन को आप एज अ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 26 फीट बाय 5 फीट। ये 26 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो दोनों बेडरूम की तरह इसकी किचन की भी विंडो इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। तो पीछे वाली तमाम चीजों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए जी दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 45 बाय 50 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल्ड मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्च, और कारपोर्च के ऊपर हमारे पास कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आ जाएगा। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम। सामने की तरफ हमें मिल जाएगा डबल डोर की में मेन एंट्रेंस, और जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिल जाएगी इसमें स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएगी ऊपर की तरफ जाने के लिए, और इसके नीचे हम इसमें एक बाथ भी दे सकते हैं, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस वाले डोर को इधर साइड पे कर लेते हैं तो इस वाली जगह को आप बंद करते हुए ऊपर वाले पोर्शन को भी सेपरेटली यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को आप एज अ रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों घरों को मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी भी मिल सकती है। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक सिटिंग एरिया, जिसमें आपको सिटिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा डाइनिंग के लिए कुछ जगह। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक बेडरूम, इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा, और इसी के साथ मिल जाएगा एक अटैच बाथ। सेंटर में हमने दिया है इसमें एक ओपन टू स्काई, और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अलग बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको वार्डरोब और अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे। जबकि सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग किचन, और किचन को एक अलग बाहर की तरफ शेल्फ दे के सर्विंग वगैरह के लिए कुछ जगह बनाई गई है। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक ओपन, जिसको आप एज अ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह भी ओपन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां आपको मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ घरों के बहुत ही अच्छे से मॉडर्न लग्जरी प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।